वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे फटाफट से नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। आप नाम समझिए पहले उसका क्या है। नेशनल सेंटर लेवल पर मिशन है एक, ताकि हम इंडिया को ग्रीन बना सकें। ये मिशन किसने इम्प्लीमेंट किया? आपके MOEFCC ने। फर्स्ट पॉइंट आपको लर्न करना है। इसका एक और नाम है, एक तो ये है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, एक और नाम है ग्रीन इंडिया मिशन। अब इसके नाम से ही आप जानिए ये एक ऐसा मिशन है जो इंडिया को ग्रीन बनाना चाहता है। अब इंडिया ग्रीन कैसे बनेगा? ऑब्वियसली प्लांटेशन से, प्लांटिंग करेंगे, अब हम ट्रीज़ लगाएंगे, सैपलिंग्स लगाएंगे। और एक सरल शब्द इन सब के लिए क्या है? अगर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे। सरल। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है ग्रीन इंडिया मिशन का, टू डू एफॉरेस्टेशन। सिंपल सी बात समझ में आ गई। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है व्हेन यू प्लांट ट्रीज। मुझे पता आपको ही पता था, बट आई हैव टू टेल यू, इट्स माई ड्यूटी। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हम जब प्लांट करते हैं बहुत सारे ट्रीज़। और इस मिशन के अंडर, यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन के अंडर, हमको ट्रीज़ को प्लांट करना है फॉरेस्ट लैंड में और नॉन फॉरेस्ट लैंड बोथ में। नॉन फॉरेस्ट लैंड यानी कि कोई भी सवाना, कोई भी बैरन लैंड, कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो खाली पड़ा है। फॉरेस्ट लैंड मतलब एक एरिया है जो डेजिग्नेटेड है फॉरेस्ट के लिए, लेकिन उसमें शायद कुछ हिस्से जो हैं वो खाली पड़े हैं, तो यहाँ पे हम ट्रीज उगाएंगे। ये है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। 2014 में ना एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था हमारी बिलवेड गवर्नमेंट ने। उस गवर्नमेंट ने 8 मिशंस इसके अंडर लॉन्च किए थे। समझ में आ गया? नैपक के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 मिशंस लॉन्च किए थे। उसमें से एक मिशन का नाम है ग्रीन इंडिया मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव है एफॉरेस्टेशन। कहाँ पर इंक्रीज करना है आपको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? नॉन फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड बोथ में। ठीक है मेरे बच्चों। फिर इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूडिंग कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब जब कोई भारी सा शब्द आ जाता है ना, तो हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, इतने ईजी वे में मैं समझाती हूँ। कार्बन गैस है, कार्बन को एक एलिमेंट है, कार्बन को सिक्वेस्टर करने का मतलब होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी धरती के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि वो बाहर हवा में ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई पेट होगा अगर, तो आप उसको कमरे में बंद कर देंगे ताकि वो कहीं बाहर ना जाए, है ना? इसका मतलब होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आपकी अर्थ पे, आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, आप वो सॉइल में स्टोर कर देंगे ताकि वो सॉइल उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ ना करे और कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर हमारी अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़ाए, ग्लोबल वार्मिंग ना करे। ये है इसका एम। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने की ज़रूरत है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का यही मतलब होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से निकाल देंगे और उसको लॉक कर देंगे, मोस्टली सॉइल में लॉक करेंगे। अब होता क्या है कि जो ट्रीज़ होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमको याद है, हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्यों चाहिए होता है उनको? ग्रोथ के लिए। और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ पर स्टोर करते हैं? अपनी वुड में, अपनी बाक में, अपनी रूट्स में और अपनी सॉइल में। इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उनके वुड्स, रूट्स एंड सॉइल में स्टोर हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में वापस नहीं आता। इस फ़ायदे से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग नहीं कॉज करती है। ये तो हो गया ट्रीज़। ट्रीज़ स्टोर करते हैं, एक सॉइल भी स्टोर करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सॉइल स्टोर करती है। जब सॉइल, याद है जब डेड प्लांट्स होते हैं या कोई एनिमल होते हैं या कोई डेड रूट्स होती हैं, जब वो सॉइल पे गिर जाती हैं ना, तो सॉइल उनमें से सारा कार्बन ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब वो सारा कार्बन ले लेती है तो वो रिलीज़ ही नहीं करती। उसकी वजह से सारा कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर लॉक हो जाता है और कार्बन सिक्वेस्टर हो जाती है। अब AI का ज़माना है, तो ऑब्वियसली ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो होगी ही जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए कुछ किया होगा। तो मशीन्स भी आजकल लोग बना रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैप्चर हो जाए और अंडरग्राउंड रहे।
कहाँ से रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड? फैक्ट्रीज़ में से, माइनिंग में से, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, डेटा स्टोरेज में से, हर जगह से कार्बन स्टोर होती है। ये है, कोई भी फैक्ट्री कार्बन को प्रोड्यूस करती है तो एक मशीन होती है, वो कार्बन को कैप्चर करती है, उसको कंप्रेस, यानी कि अगर इतनी गैस है तो उसको वो इतने में कन्वर्ट कर देगी या वो लिक्विड बन जाएगी। फिर वो इंजेक्ट होती है आपकी सॉइल में। तो रिविजन करते हैं, सॉइल कहाँ कहाँ इंजेक्ट होती है आपके? सॉइल में, ट्रीज़ में, वुड में, बाक में, रूट्स में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन में भी होने लग पड़ी है। ठीक है, ये होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इसका एम समझ में आ गया, एक तो फॉरेस्टेशन करेंगे, दूसरा इम्प्रूव करेंगे इकोसिस्टम में हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके। एक और एम है इसका, क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल कार्बन सिंक। हम कार्बन सिंक भी बनाएंगे। कार्बन सिंक का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा सिंक जो कार्बन को इतना ऑब्जॉर्ब कर ले, इतना ऑब्जॉर्ब कर ले कि कार्बन ऐसे लगे कि वो गिर रही है। ठीक है, कार्बन सिंक क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ कार्बन सिंक, ट्रीज, सॉयल, मशीन्स, वुड, बार्क, रूट्स, ये सब कार्बन सिंक के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनका मतलब है कि हमको एडिशनल कार्बन सिंक बनाने हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ उगाने हैं। बहुत सारी पेड़ उगाने से बहुत सारी रूट्स, बहुत सारे ट्रीज आएंगे, उसकी वजह से बहुत सारा कार्बन हमारी अर्थ स्टोर कर लेगी और उससे हमारे अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग रेट बहुत कम हो जाएगा। अब एक जब मिशन होता है ना, जैसे आर्टिकल के क्लॉज होते हैं, वैसे ही मिशन के सबमिशन भी होते हैं। एक और थोड़ा सा सबमिशन क्या है इसके, कि हम फॉरेस्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। यानी कि अगर फॉरेस्ट में 1000 पेड़ होने चाहिए और उसमें 900 पेड़ हैं, तो हम 100 पेड़ उगाकर उसका क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। हम उनके स्पीशीज़ को अच्छे हैबिटेट देंगे। हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को इंक्रीज़ करेंगे और रिस्टोर करेंगे हमारे इकोसिस्टम को। यानी कि वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, प्राणी, वहाँ पे रहने वाले स्पीशीज सब हैप्पीली एक प्रोटेक्टेड एरिया में रह सकें। उससे क्या होगा कि हमारे जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं वो भी, उनके लिए भी सरलता होगी, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, है ना। तो उनसे उनकी इनकम भी आएगी। कुछ लोग अभी भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, वुड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, किन्हीं का प्राइवेट फॉरेस्ट होता है ना, तो ऐसे करके बहुत काम आएगा हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ाकर। अब पैसा कौन दे रहा है जी सब करने के लिए? आपको मैंने अभी भी बताया था कि ये नेशनल मिशन है। नेशनल का मतलब सेंटर, तो सेंटर पैसा देगी। सेंटर में से कौन पैसा देगा? कैंपा, यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड। ये एक नेशनल यानी कि सेंटर की बनाई हुई अथॉरिटी है, जिसका पहले नाम समझते हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब हम एफॉरेस्टेशन करते हैं क्योंकि हमने जानबूझ के या गलती से कभी किसी फॉरेस्ट लैंड का, फॉरेस्ट में से जो जितने भी ट्रीज थे उनको कट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए, माइनिंग के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए हम डबल द एरिया किसी फॉरेस्टेड और नॉन फॉरेस्टेड लैंड एक्सेप्ट फॉर दैट लैंड में हम ट्रीज ग्रो करेंगे। उसको बोलते हैं कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड। यानी कि वो पैसा देगा, मैनेजमेंट करेगा उस पैसे की और प्लान करेगा। ठीक है, तो ये होता है कैंपा। 10 सालों का मिशन है ये, 2021 से लेके 2030 तक, आपको याद करना है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसकी? ये एक बॉटम अप अप्रोच है। हमारी गवर्नमेंट ने टॉप टू बॉटम से बॉटम अप अप्रोच शुरू किया है। तो कभी भी कोई भी ऑप्शन में टॉप टू बॉटम आए तो वो गलत ही होगा मोस्टली, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नीचे से शुरू करती है कोई भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई भी चाहे प्रोग्राम हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पंचायती राज हो, कुछ भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मनरेगा हो, कुछ भी, वो हमेशा रूरल एरिया से शुरू होकर फिर अर्बन, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक पहुंचता है। ठीक है जी। और इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि मिशन क्या है, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं जो हमारे एनडीसी कमिटमेंट्स के साथ ऐड हो रहे हैं। तो वही कि हमको कार्बन मार्केट्स जो हैं वो कार्बन मार्केट्स क्या होता है, जब एक कंपनी, कोई भी कंपनी होती है ना, तो उसको एक प्रिंसिपल या एक उनका ना एक वैल्यू होता है कि उसको कम से कम कार्बन को इमिट करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करनी होती है। तो अगर तो बहुत सारी गैस उसने इमिट कम की है, फॉर एग्जांपल वो 10 टन रिलीज़ करती थी, अब उसने सिर्फ 5 टन किया है, तो उसको ना एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, ये कंपनी हो गई ए। एक कंपनी बी है, उसने क्या किया, उसका एम था कि इस बारी मैं 18 टन रिलीज़ करूँगा कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, लेकिन उसने रिलीज़ कितनी किया, 22 टन।
तो अब वो क्या करेगा, वो कार्बन क्रेडिट बहुत सारा पैसा देकर इस कंपनी से ख़रीद लेगा, वो सर्टिफिकेट इसके पास आ जाएगा। इससे क्या होता है कि एक तो जो कंपनी ए है ये गवर्नमेंट की लिस्ट में आ जाएगी कि ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छा सोच रही है। लेकिन जो कंपनी बी होगी उसके नाम पे आएगा कि ये कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने कंपनसेट भी किया, पैसा जो दिया है सर्टिफिकेट के लिए, है ना। तो ये कार्बन मार्केट होती है जहाँ पे हम सेल करते हैं हमारे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी से। हमने इस बार बोला है कि हम प्राइवेट सेक्टर पर भी ध्यान देंगे, ठीक है जी। हम विलेज सपोर्ट करेंगे, हम फॉरेस्ट रिस्टोरेशन करने की कोशिश पूरी करेंगे। और हमारा माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच है, यानी कि छोटे से छोटा इकोसिस्टम जैसे अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स, मैंग्रोव्स, कोई भी एरिड रीजन है, IHR है, कुछ भी है, हम उस पर फोकस करेंगे। वी विल नॉट इग्नोर। और लास्ट, ग्रीन इंडिया फोर्स। ग्रीन इंडिया फोर्स का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू है। ग्रीन इंडिया फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स, यानी कि ऐसा यूथ जो ग्रीन इंडिया एफॉरेस्टेशन के लिए लोगों को अवेयर करे। ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली यूथ स्टूडेंट्स, जो लोगों को अवेयर करे कि एफॉरेस्टेशन करिए, सॉइल इम्प्रूव करनी है हमको, इकोसिस्टम बढ़ाइए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करिए। ये छोटा सा ग्रीन इंडिया मिशन था। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अपना इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025, ठीक है। थैंक यू।